बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल परफेक्ट देगी ज़रदा बनाने की रेसिपी। आज हम बिल्कुल देग वालों की तरह का ज़रदा बनाने वाले हैं। जिस तरह देग का ज़रदा बनता है ना, बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से सेम हम ज़रदा बनाएंगे। आधा किलो चावल से हम ये ज़रदा बनाकर तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला हुआ बना है। ना तो चावल इसमें अकड़े हैं, ना ही कोई इसमें कमी रही है और ना ही चाशनी ज़्यादा हुई है। तो किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट ज़रदा बनता है, तो इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि क्या टिप्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ज़रदा बनाने के लिए सेला चावल मैंने लिए हैं आधा किलो, और इनको सबसे पहले अच्छी तरह हमने 2 से 3 बार वॉश करना है और इसके बाद इनको सोक कर देना है। 2 घंटे लाजमी भिगो के रखना है। इसके बाद ही इनको पकाना है। तो बस 2 से 3 बार इनको अच्छी तरह से धो लेंगे और उनको भिगो देंगे 2 घंटे तक। वैसे तो बासमती चावल से भी ज़रदा बनाया जाता है, मगर जो देग वाले होते हैं वो हमेशा सेला चावल के साथ ही ज़रदा बनाते हैं, क्योंकि ज़रदे का जो असल मज़ा है ना वो सेला चावल से ही आता है। लेकिन बासमती चावल से भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा चेंज होता है बनाने का। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको किसी रेसिपी में बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने चावलों को 2 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। तो एक खुले मुँह के बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू हुए तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं, क्योंकि हमने चावल को बॉयल करना है। और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर 1/4 चम्मच, जो बिरयानी में यूज़ होता है। तो इसको मिला देंगे। चावल को हमने एक कनी जब चावलों में रह जाएगी इतना इनको बॉयल करना है, यानी कि 75% तक हमने चावलों को कुक करना है। और 25% जब हम इनको चाशनी में डालेंगे तो ये पककर तैयार होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने कलर मिक्स कर दिया है। चावल बॉयल हो रहे हैं बहुत अच्छे से, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको चेक इस तरह से करना है, क्योंकि ये सेला चावल है तो नाखून से तोड़ के देखना है। तो देखिए आसानी से टूट रहा है चावल, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है 75% तक, जितना हमें चाहिए था। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए, बिल्कुल भी मैसी नहीं होने चाहिए चावल। तो चलें अब हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे इसका जो पानी है। और कुछ लोग इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। बस इसको हल्का सा हिला लेना है और कवर करके एक साइड पे रख देना है। अब इसकी चाशनी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया है। तो ज़रदा घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। साथ ही मैंने आधा किलो चीनी ली है। आधा किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। जितने चावल हों उसके बराबर ही आपने चीनी लेनी है। अगर आप कम चीनी डालेंगे तो मिठास कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा मिकदार में डालेंगे तो इससे ज़रदा कड़क हो जाएगा और चावल जो हैं वो अकड़ जाएंगे। 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने मुंह खोल के तो उनको घी में डाल दिया है। इसको कड़कड़ाएंगे और इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। और ज़रदा बनाते वक्त घी हमेशा कम ही डाला जाता है, तो 1/4 कप के इक्वल मैंने घी डाला है। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। लेकिन पानी डालने टाइम पर गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल आपने दम वाला फ्लेम जो होता है ना, जितनी गैस पे दम लगाते हैं वो वाला फ्लेम मैंने कर दिया है। इस वक्त ये दम वाला फ्लेम है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड किया है। तो अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा तो क्या होगा, चीनी जो है वो हार्ड हो जाएगी और वो मेल्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही कम पानी इसमें ऐड किया है। जितना कम आप पानी ऐड करेंगे तो इतना ही वो अच्छा रहता है चाशनी बनाते वक्त। तो यहाँ देखें, तकरीबन मैंने इसे दम वाले फ्लेम पे ही पकाती जा रही हूँ चम्मच चलाते हुए। तो 10 मिनट हो गए थे और इसके बाद चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, यानी मेल्ट हो गई थी। तो अब हम थोड़ा सा गैस का फ्लेम जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। लेकिन जब तक चीनी मेल्ट नहीं होने पाए आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, इसे दम वाले फ्लेम पे ही मेल्ट करना है। तो अब मैंने बिल्कुल देखो थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाया है और साथ ही इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, जिसमें किशमिश है, बादाम है और थोड़ा सा नारियल है कटा हुआ। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तार की चाशनी तैयार करनी है। अब इसको इतना पकाना है। तो चाशनी हमारी देखें थिक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। चावल चम्मच के साथ आपने इस तरह से उठाना है और जब इसे गिराएंगे तो देखें इसका आखिरी कतरा जो ना बड़े आराम से गिरता हुआ महसूस होता है। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें चावल मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। और चावल डालते साथ ही अब मैं आपको एक बहुत अहम टिप बता रही हूँ कि गैस का जो फ्लेम है ना वो एकदम आपने हाई कर देना है, बहुत तेज़ आंच पे पकाना है। अब इसको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो नहीं करना, बिल्कुल तेज़ आंच पर अब आपने इस ज़रदे को पकाना है, ताकि जो चाशनी है ना या पानी है उसके अंदर जितना भी वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस तरह से हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ज़रदा बनाती हूँ और मेरा ज़रदा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनता है माशाल्लाह। बिल्कुल खाने में ऐसा बनता है जैसे देग का ज़रदा हो, और पूरी फैमिली को बहुत पसंद आता है ज़रदा, क्योंकि एक ऐसी डिश है कि हर किसी से सही तरह से नहीं बन पाती। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी छोटी छोटी सी टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट ज़रदा बना सकें। तो अब हम देखें, मैंने अच्छी तरह से इसे पका लिया है हाई फ्लेम पर। पानी इसमें तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा बराए नाम सा पानी बाकी है। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने टूटी फ्रूटी, किशमिश और बादाम और थोड़ा से नारियल डाला है। और अब इसको हम दम पे लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके थे दम दिए हुए, तो चलें चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत हमारा ज़रदा बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अभी हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। आपने अब क्या करना है, फ्लेम ऑफ़ कर देना है।
तो इसको दोबारा से कवर कर देना है। कवर करके इसको दोबारा आपने 10 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच चलाना है और इसको सर्व करना है। ये बहुत ही अहम टिप बता रही हूँ मैं आपको, इससे आपका ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त और खिला खिला सा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने 10 मिनट तक बगैर फ्लेम ऑन किए इसे काउंटर पे रख के कवर कर दिया था और अब मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए एक एक दाना अलग अलग और बिल्कुल देगी स्टाइल हमारा ज़र्दा बन के तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की ज़र्दा बनाने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले मैं आपको ज़र्दे की फ़ाइनल लुक दिखाना चाहूँगी कि देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला सा, खुशबूदार सा और बिल्कुल परफेक्ट इसमें मीठा है। बिल्कुल भी चीनी इसमें कम ज़्यादा नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसा ही इसका मिठास है इसके अंदर। तो आपने भी बराबर क्वांटिटी में चीनी और चावल लेने हैं और फिर ये ज़र्दा तैयार करना है। और उसके बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपका ज़र्दा कैसा बन के तैयार हुआ। अल्लाह हाफिज़।